Hey, welcome to our YouTube channel Education World। आज हम करेंगे 6 जुलाई के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया वीक इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम गुजरात। डिजिटल इंडिया का उद्घाटन किया गया है, सप्ताह का उद्घाटन किया गया है किसकी तरफ से? प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। और कहाँ से किया गया है? गुजरात से। और क्यों किया गया है? भारत को, इंडिया को डिजिटलाइज करने के लिए, ताकि जो आखिरी इंसान है इंडिया का वो भी डिजिटलाइज हो सके, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ सके। तो इस सप्ताह का ये मोटिव रहेगा। और इंडिया को नई टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जाना। अगर मैं बात करूं कि एक प्रोग्राम भी चलाया गया था आवर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और वो प्रोग्राम का नाम था डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। कब चलाया गया था डिजिटल इंडिया प्रोग्राम? तो ये 2015 की बात है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम चलाया था। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब चला है? मेक इन इंडिया की जो भी प्रोडक्शन हो ज्यादा से ज्यादा भारत में हो, तो ये प्रोग्राम चला था 2014 में। एक जन धन योजना भी चलाई गई थी। सबसे बड़ी अकाउंट्स खोलने की और सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में इस योजना के अधीन अकाउंट्स खोले गए थे, तो वो चलाई गई थी 2014 में। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो राजधानी है गांधीनगर। और गांधीनगर किस? गुजरात में ही एक यूनेस्को साइट भी है, अहमदाबाद, जो सेकंड हेरिटेज सिटी है ऑफ इंडिया। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती। इंडिया का पहला एक्सपोर्ट ट्रेडिंग जोन वो भी कहां पर ओपन हुआ है? वो भी गुजरात में ही ओपन हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ एलूरी सीताराम राजीवन इन आंध्र प्रदेश। अभी अभी प्राइम मिनिस्टर ने एलूरी सीताराम राजीवन का की स्टैचू का उद्घाटन किया है। कहां पर किया है? इन आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में भी कहां पर? भीमावरम। भीमावरम आंध्र प्रदेश में इनकी मूर्ति का उद्घाटन किया गया है। और किसकी मूर्ति है? ब्रोंज की, कांस्य की ये मूर्ति बनी हुई है। और कितनी फीट? ये 30 फीट है। कौन थे एलूरी सीताराम राजिम? तो याद रखना, इन्होंने रिवोल्ट किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और इनको जंगलों का नायक भी कहा जाता है। अगर मैं कुछ फेमस मूर्तियों की बात करूं तो अभी अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये आप सभी को पता होगी कि किनकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और कहां पर है? इन गुजरात। और कितनी इसकी हाइट है? 182 मीटर हाइट है। और कौन आर्किटेक्ट रहे हैं? राम सुतार। और ये पूरी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट स्टैंडिंग स्टैचू है। अगर मैं बात करूं
सेकेंड स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, इसका भी 5 फरवरी को नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, जो किसकी मूर्ति है? संत रामानुजन की। और ये कहाँ पर किया? हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना में इस मूर्ति का उद्घाटन किया गया। एक और मूर्ति है स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये किनकी मूर्ति है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और इनकी मूर्ति कहाँ पर? इन महाराष्ट्र। हैदराबाद कौन सी रिवर पर बसा हुआ है? इन मूसी ऑन मूसी रिवर। आंध्र प्रदेश की बात करें तो राजधानी क्या है? अमरावती। अच्छा, एक जेंटलमैन ट्रीटी हुई थी, जेंटलमैन ट्रीटी हुई थी आंध्र प्रदेश के साथ, जिसको कहा गया था कि आपने तेलंगाना का स्पेशली ध्यान रखना है, उसकी कल्चर का, उसकी लैंग्वेज का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई है जेंटलमैन ट्रीटी। तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ? ऑन 2 जून 2014। हमारा अगला क्वेश्चन है नारी को नमन, यहाँ आएगा नारी को नमन योजना बाय हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन योजना चलाई है। क्यों चलाई गई है? 50% डिस्काउंट देने के लिए। कहाँ पर 50% डिस्काउंट देगा हिमाचल प्रदेश टू वुमेन्स? तो बस के किराया पर, बस की टिकट पर 50% डिस्काउंट मिलेगा हिमाचल प्रदेश की वुमेन्स को। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो राजधानी क्या है? शिमला। और शिपकीला दर्रा भी कहाँ पर है? तो ये भी इन हिमाचल प्रदेश। और कौन सी स्टेट है जहां पर वुमेन्स का किराया फ्री है? तो वो है पंजाब। अगर मैं बात करूं स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन सेंटर, तो इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये बना है इन उत्तराखंड में। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश एलपीजी गैस कनेक्ट करने वाला इंडिया का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022, a very important question. मिस इंडिया वर्ल्ड फेमिना, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है सिनी शेट्टी। कहाँ की रहने वाली है? ये कर्नाटका की रहने वाली है। तो इन्होंने मिस इंडिया फेमिना 2022 का खिताब जीत लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं मिस इंडिया मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड इंडिया की पहली मिस वर्ल्ड कौन रही है? तो वो रही है रीता फेगा। मिस यूनिवर्स, तो मिस यूनिवर्स रही है इंडिया की पहली, वो रही है सुष्मिता सेन। सिर्फ तीन ही वुमेन मिस यूनिवर्स बनी है इंडिया की। पहली है सुष्मिता सेन, सेकंड है लारा दत्ता और थर्ड है हरनाज संधू। और हरनाज संधू कहाँ की रहने वाली है? शी इज फ्रॉम चंडीगढ़। और ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? इन इजराइल। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। सुष्मिता सेन ने कब जीता था ये? तो 1996 में। और लारा दत्ता ने ऑन 2000। तो कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु। और मिस वर्ल्ड 2022 कौन रही है? कैरोलिना।
कैरोलिना कहाँ की रहने वाली है? पोलैंड की रहने वाली है। हमारा अगला क्वेश्चन है मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2022। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में इस प्रतियोगिता का हुई है और मैन कैटेगरी में किसने तो मैन कैटेगरी में ये टूर्नामेंट किसने जीता? ये जीता विक्टर एक्सल्सन ने। विक्टर एक्सल्सन। और वुमेन की कैटेगरी में जीता हुआ है इंतानों ने। मैन की कैटेगरी में विक्टर एक्सल्सन और वुमेन की कैटेगरी में इंता नॉन। अगर मैं बात करूं विक्टर एक्सल्सन किस कंट्री की है, तो ये है डेनमार्क, और इंतानॉन ये है थाईलैंड की। और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। अभी अभी उबेर कप किसने जीता? बैडमिंटन का कप है तो ये जीता साउथ कोरिया ने। थॉमस कप किसने जीता? तो थॉमस कप जीता है इंडिया वालों ने। और अभी अभी संतोष ट्रॉफी ये जीती केरला वालों ने। और रणजी ट्रॉफी ये जीती है मध्य प्रदेश ने। रणजी ट्रॉफी किसकी ट्रॉफी है? क्रिकेट की। उबेर बैडमिंटन की, थॉमस भी बैडमिंटन की एंड संतोष ट्रॉफी है फुटबॉल की। हमारा अगला क्वेश्चन है टी राजा कुमार बिकेम चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एफएटीएफ की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1989 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और ये इस संस्था का क्या एम है? तो इलीगल वेपन्स की फंडिंग को रोकना। मतलब जो कंट्रीज सबसे ज्यादा वेपन्स पर काम करती है या टेररिस्ट पर काम करती है उनको उनकी फंडिंग को रोकना, टेररिस्ट की फंडिंग को रोकना ये संस्था काम करती है। अगर मैं बात करूं एक साल में कितने सबमिट करती है, तो एक साल में ये सबमिट करती है 3। और कितनी कंट्रीज इसमें मेंबर्स हैं? 39 कंट्रीज इसमें मेंबर्स हैं। और प्लस 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन 2 ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं? एक है यूरोपियन यूनियन और एक है गल्फ कंट्रीज, जो अरब की कंट्रीज है उनका संगठन। तो ये 2 प्रकार की लिस्टें जारी करती है। एक लिस्ट जारी करती है ग्रे लिस्ट और एक जारी करती है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस है और ब्लैक लिस्ट में उन कंट्रीज को बिल्कुल भी बैन है फंडिंग। अगर ब्लैक लिस्ट की बात करें सिर्फ 2 कंट्रीज हैं, एक है नॉर्थ कोरिया एंड एक है आपकी ईरान। तो कौन चेयरमैन बने हैं? टी राजा कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? ही इज फ्रॉम सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर थी। ऑपरेशन नार्कोस बाय स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन नार्कोस। ऑपरेशन नार्कोस का मतलब है जो भी नशीले पदार्थ है जैसे ड्रग्स हो गए उनका सेवन को रोकना, और ज्यादा से ज्यादा कहीं अगर उसका व्यापार हो रहा है तो उसको रोकना इस ऑपरेशन का मेन है। अगर मैं रेलवे प्रोटेक्शन की बात करूं तो 1957 में इसका एक्ट आया था। बहुत ऑपरेशन चलाया है इसने। सबसे पहला ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन आहट। वुमेन्स की ट्रैफिकिंग को रोकना, ऑपरेशन उपलब्ध वुमेन्स के लिए चलाया था। ऑपरेशन अमानत, खोए हुए सामानों को वापस लौटाना। ऑपरेशन मार्सेहेली, तो ये भी वुमेन्स की प्रोटेक्शन के लिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे ऑन
3 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री डे कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। और कौन सा एडिशन है? ये 13th एडिशन है और इस डे की मनाने की शुरुआत 2008 में की गई। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है 1 जुलाई 2022 में हमारे इंडिया में क्या बैन हो चुका है? सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो चुका है। और कितने ऑब्जेक्ट्स पर बैन हुआ है? 19 ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर प्रोहिबिशन लग चुका है। तो याद रखना 19 ऑब्जेक्ट्स पर लगा है। कब से लगा है? ऑन 1 जुलाई। क्यों लगा है? क्योंकि आपको पता होगा जो प्लास्टिक के बने हुए पदार्थ होते हैं उनको रिसाइकल करने में बहुत टाइम लग जाता है और रिसाइकल नहीं हो पाते, डिग्रेड भी नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंट को काफी हार्म करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, काई चटनी विल बी रिवार्डेड विद जीआई टैग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काई चटनी कहाँ की चटनी है? उड़ीसा की चटनी है और ये आम से बनी होती है और उड़ीसा कि इस चटनी को जीआई टैग देने का फैसला लिया जा रहा है। जीआई की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो किसी एरिया की फेमस कोई फूड आइटम हो या कोई अदर चीज हो। तो जीआई का अधिनियम है 1999 का एक्ट और पहला जीआई टैग दिया था दार्जिलिंग की चाय को। कहाँ की? वेस्ट बंगाल की। और एक जीआई टैग कितने सालों तक रहता है? 10 सालों के लिए। और पेटेंट कितने सालों तक रहता है? 20 सालों तक। तो आज के सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।